बरसात का समय रहती है। सभी जंगल और गांव में सभी पंछी खेती करते रहते हैं, लेकिन उनमें टूनी और उसकी बेटी रानी चिड़िया बहुत ही गरीब रहते हैं। तो खेती किसानी करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। कालू बेटा, हमारी खेती कितनी अच्छी लग रही है ना। और तुम अच्छे से ध्यान रखना कि कोई जानवर या बैल हमारे खेत में न घुस जाए। माँ, अभी तो हमारे खेत में रोपा लगा है और इतने जल्दी कोई जानवर कहाँ से आ सकते हैं। कालू बेटा, हमारी फसल को इस बार अच्छी रखनी है। एक तो टूनी ने फसल लगाई नहीं है, तो हमें उसे दिखानी है। माँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं टूनी मामी के यहाँ जाता हूँ और उन्हें चिढ़ा कर आता हूँ। ठीक है कालू बेटा, तू जा और अपनी मामी टूनी को सबक सिखा कर आना। कालू कौवा उड़ते हुए अपनी मामी के घर पहुंच जाता है। तो वहाँ टूनी अपनी बेटी रानी से बोलती है, रानी बिटिया, अब हमारे पास तो खाने के लिए चावल ही नहीं बची है। बिटिया, जो चावल थे उनमें से मैं तुम्हारी पेट भरती थी, लेकिन अब चावल भी खत्म हो चुकी है और चावल की खेती के लिए कुछ भी नहीं बची है और न ही हमारे पास पैसे हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगी माँ। इधर टूनी और रानी की सारी बातों को कालू सुनते रहता है और वहाँ वापस उड़ते हुए आता है और एक पेड़ में बैठकर सोचता है, टूनी मामी की परिस्थिति आज इतनी खराब है और मैं उन्हें चिढ़ाने का सोच रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अपनी मामी टूनी का मदद करता हूँ, जिससे उन्हें सहारा मिल जाए। इसके बाद कालू कौवा अपने खेत से रोपा को लेकर टूनी के घर आता है और बोलता है, टूनी मामी, लो रोपा और अपनी खेत में लगाना। साथ में टूनी और आपके लिए गेहूं और लौकी दोनों लाया हूँ, दोनों मिलकर अच्छे से खाना मामी। यहाँ कहकर कालू वहाँ से वापस अपने खेत में उड़कर चला जाता है। टूनी और रानी खेत में रोपा लगाती हैं। रोपा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। यहाँ देख टूनी बोलती है, रानी बिटिया, अब हमारी भी गरीबी के दिन चली जाएगी बिटिया, और हमारे पास भी अनाज होगी। इसके बाद दोनों उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाती हैं और बोलती हैं, कालू, अब तुम्हारी वजह से हम खेती करते हैं। तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। फिर खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।